अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी भुना हुआ कीमा। बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी। चलें से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है और इसमें शामिल करूँगी 3/4 कप ऑयल। आप जो है इसे चाहे तो कुकर में बना सकते हैं, मैं इसे पतीले में बनाऊँगी। तेल गर्म हो गया तो इसमें शामिल करूँगी 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 2 इंच का टुकड़ा है ये, 2 अदद काली इलायची, बड़ी इलायची, 6 अदद लौंग, हाफ टेबल स्पून काला जीरा। यहाँ पर मैंने 3 दरमियानी प्याज ले ली थी, उसे बारीक काट करके वो भी शामिल कर दूंगी। प्याज का हल्का सा रंग चेंज हो गया तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ले ली थी। ये बहुत तेज़ मिर्चें नहीं है, बस इसे मैंने हल्की से चॉप कर लिया है, ये शामिल कर दूंगी। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया, उसे बारीक मैंने चॉप कर लिया है, इसे भी शामिल कर दूंगी। यहाँ पे प्याज जो है हल्की सी लाल हो गई तो अब मैंने यहाँ पे मशीन का बारीक पिसा हुआ 1 किलो कीमा ले लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। 10 मिनट तक मैंने तेज़ आंच पर कीमे की अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है। और ये इसके बाद अब मैं थोड़े से इसमें मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं शामिल करूँगी इसमें, यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ अदरक। ये सिर्फ पिसा हुआ अदरक है। नमक शामिल करूंगी हस्बे ज़रूरत। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा धनिया शामिल करूंगी इसमें 2 टीस्पून, यानी कि ही फुल 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। 1 छोटी चमची भर के शामिल करूंगी इसमें मैं पिसा हुआ जीरा। 1 टीस्पून शामिल करूंगी इसमें मैं हल्दी। 1 टीस्पून भर के मैं शामिल करूंगी इसमें होममेड चाट मसाला 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये होममेड चाट मसाला है। 1 टीस्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल करूंगी। यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक मैंने सारे खुश्क मसालों के साथ इसके अच्छी तरह से भुनाई कर ली। अब यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उसे बीच से हाफ़ करके इसको मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है और इसको ढक करके अब मैं 5 मिनट के लिए इसे दम पे रखूँगी। 5 मिनट के बाद मैंने इस कीमे को चला करके इसमें थोड़ा आधा कप मैंने पानी शामिल कर दिया और फिर मज़ीद इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया दम पर। 10 मिनट के बाद टमाटर जो है वो अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं तो बस इन सब आपकी छिलके में निकाल लूँगी। इस स्टेज पर जो है इसकी जो स्किन है, टमाटर की स्किन जो है बड़ी आराम से रिमूव हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती और काम में बड़ी आसानी हो जाती है। आप चाहें तो टमाटर को छील के भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर यहाँ पे खूब अच्छे सॉफ्ट हो गए तो बस तमाम टमाटर को चूर कर लूँगी और फिर इसको कीमे के साथ मिला दूँगी। साथ ही यहाँ पे मैं कीमे में 2 टेबल स्पून यानी कि खाने के चम्मच जो है 2 खाने के चम्मच मैं इसमें टमाटर की प्यूरी शामिल कर दूँगी। बस इसको सबको मिला करके अब मैं जो हूँ इसकी 10 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी और फिर इसको दम लगाऊँगी। मीडियम फ्लेम पे टमाटरों और कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसको दम पे लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 6 से 7 हरी मिर्ची ले ली है मोटी वाली, वो शामिल कर दिया। थोड़ा सा बारीक कटा अदरक शामिल कर दिया है। साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पुदीना शामिल कर दिया है इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। बस अब इन सब चीज़ों को मैं ढक करके धीमी आँच पर रखूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया है और भुना कीमा जो है तैयार है। बस सब सर्व कर दूंगी। इसे आप रोटी, पराठे, सलाद, रायता और अचार के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।